नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ। ये सारा तो एक पॉलिटिकली, इसको ड्रामा कह सकते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा कह सकते हैं। लेकिन जो विदेशों में हुआ और इस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, राघव चड्ढा के इंडिया छोड़कर निकल जाने के बाद, ये जो पूरा एपिसोड जिस तरीके से सामने आ रहा है, ये इतना सीधा दिखाई दे नहीं रहा है। इस सारे एपिसोड के बाद जिस तरीके से गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उनका जब वीडियो वायरल हुआ और वीडियो सामने आया, इसके बाद जो खुफिया एजेंसियां थी भारत की, वो भी अलर्ट मोड पे चली गई। अलर्ट मोड पे जाने के बाद अब जो हमारी जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके निशाने पे राघव चड्ढा आ गए हैं। राघव चड्ढा रॉ के रेडार पर हैं और रॉ एक एक कदम, एक एक फोन कॉल, एक एक बातचीत, उसकी सीडीआर, सारी चीजों को खंगालने में जुटी है। इसके अलावा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं तिहाड़ ईडी की हिरासत में रहने के बाद, हथकड़ी लगी होने के बाद, तो अरविंद केजरीवाल के भी एक एक पुराने पापों को खोद कर निकाला जा रहा है। जी हां, बहुत बड़ी बात है। जो रॉ है वो अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। आईबी उनके बारे में जांच कर रही है। इसके बाद सीबीआई भी उनके सारे रिकॉर्ड, सारे तथ्यों को खंगालने में जुटी है कि आखिर राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की मंडली जो थी, या यूं कहें कि केजरीवाल एंड कंपनी जो थी, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए और कितने लोगों से क्या क्या बातें की और कहां कहां रहे। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू भी रॉ के रेडार पर है और रॉ के रेडार पर रॉ केवल उनसे ये जानना चाहती है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि लगभग ये साफ हो चुका है कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो सिख फॉर जस्टिस का करता धरता है और खालिस्तानी समर्थक है, वो सीआईए का एजेंट है। और सीआईए का एजेंट होने के नाते वो अभी तक जिंदा है, सांसें ले रहा है, नहीं तो अब तक वो कब का भगवान को प्यारा हो गया होता। लेकिन जिन लोगों का दबाव गुरपतवंत सिंह पन्नू को जिंदा रखने के लिए, हम बहुत सीधे सीधे बोलते हैं, अमेरिका जैसे देश, जो सीआईए जैसे जो एजेंसियां हैं, उनसे अब रॉ के लोग संपर्क साध रहे हैं और गुरपतवंत सिंह पन्नू से जो अरविंद केजरीवाल हैं और जो राघव चड्ढा है, उनके बारे में, उनके सारे पुराने पापों के रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं कि इसके अलावा और क्या क्या हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सबसे वरिष्ठ और फाउंडर मेंबर थे कुमार विश्वास, सबसे पहले इस बात का खुलासा उन्होंने किया था और इसी बात को लेकर कुमार विश्वास ने जो आम आदमी पार्टी है उसको छोड़ा था। इसके बाद उन्होंने इस बात में बाकायदा इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने बताया था कि देखिए, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और राघव चड्ढा जैसे लोग पंजाब के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों के जो करता धरता है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और भारत में इस तरीके की जो ताकतें हैं, जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनसे मुलाकात करने और चुनावों में उनका इस्तेमाल करने के पर ऐतराज करने के कारण कुमार विश्वास को पार्टी से बाहर धक्का मारकर निकाला गया था, या यूं कहे कि उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, तब इस बात को झुठला दिया गया था। लेकिन अब जब खुद सिख फॉर जस्टिस के जो करता धरता हैं, फाउंडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जब उनका वीडियो आ गया और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने 2014 से 2016 के बीच में जो 2014 से 2022 के बीच में $16 मिलियन दिए थे। ये जो 16 मिलियन हैं,
ये उन्होंने अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा जैसे लोगों को दिए थे और उसमें जो रिसीव किया था वो राघव चड्ढा ने रिसीव किया था पूरा पैसा। ये सारा, और उन्होंने ही पार्टी के अंदर इसको तरह तरह से खपाने की कोशिश की थी। यानी कि एक और देश विरोधी बड़ा मामला अब सामने आ गया है कि आखिर 133 करोड़ जो 16 मिलियन डॉलर का जो इंडियन रुपीस में बनता है, 133 करोड़ रुपया लेकर आखिर ये सारा मामला किया कैसे गया और क्यों किया गया। तो क्यों पे तो खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू इस बात पे उन्होंने खुद ही जवाब दिया वीडियो में। आइए एक बार सुन लीजिए कि जो खालिस्तानी आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहा है। वो दूजा अरविंद केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲੇ। 2014 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੰਡਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਰਿਹਾ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ और उस तो बाद 2014 तो लैके अज ताई 16 मिलियन डॉलर खालिस्तानी पक्षी धिरां ने दिता। ये आम आदमी पार्टी दी सरकारां बनाउण नूं झूठे पुलिस मुकाबले इस अरविंद केजरीवाल दी हदायतां ते डायरैक्शन हेठ हो रहे है। जिम्मेवार है यह भगवंत भंडमान दलाल ते अरविंद केजरीवाल, सिख पंथ ते पंजाब दे खिलाफ भुगतण वाला। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਟਾਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ, क्यों भाई अमृतपाल सिंह और NSA ला के डिब्रूगढ़ भेजा गया। हर एक चीज का हिसाब होएगा जेलों दे विच। 16 मिलियन डॉलर भी सिख पंथ दा खालिस्तानी पक्षी सिखां दा आम आदमी पार्टी ने लिया, उसका भी हिसाब किताब होएगा। पंजाब वालिओ, ना भंडमान, ना कैप्टन, ना बादल के ते ना कोई होर धिर, तुहाडा हल है खालिस्तान। पंजाब हल खालिस्तान। आपने सुना होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दिया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। किस तरीके से, अब आप एक चीज बहुत क्लियर समझिए कि एक तो ये वीडियो फेक नहीं है। अभी तक अगर फेक होता तो एजेंसियों का अब तक इस पर या देश की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से या कहीं और से ये बयान आ गए होते, खंडन हो गए होते कि ये वीडियो फेक है। खैर, अगर वीडियो फेक है तो ये एजेंसियां जाने और बाद में इसका इस पर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये वीडियो सही बताया जा रहा है और इसके ट्विटर हैंडल भी विदेशों में बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो इस मामले में बिल्कुल सच बोल रहे हैं और उसका कहना है आतंकवादी का कि जो रिचमैन गुरुद्वारा था वहां पर ये बाकायदा पेमेंट की गई थी और ये पेमेंट जो आम आदमी पार्टी के लिए की गई थी और इसके पीछे 1993 के अंदर जो कनॉट प्लेस के अंदर रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस का जो ऑफिस है, उस वक्त के तत्कालीन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की कार पर यह हमला किया गया था ऑफिस के अंदर और उसमें 9 लोग मारे गए थे मौके पर ही और खुद मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो ये मामला जो चला था वो देविंदर सिंह भुल्लर एक आतंकवादी हैं
जो बहुत टाइम तक, जो बहुत टाइम से वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। बाद में वो उन्होंने अपने आप को पागल करार देने की कोशिश की, बहुत समय तक, लंबे समय तक इहबास के अंदर रहे और अब उन्हें जो पंजाब की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन वो बाहर निकलने के लिए हर तरीके से प्रयास करते रहे, आतंकवादी उन्हें निकालते रहे। आतंकवादी जो है वो अभी भी देविंदर सिंह भुल्लर को अपना आइडियल मानते हैं। तो ये जो सारी चीजें निकलकर सामने आई, तो ये देविंदर सिंह भुल्लर को बाहर निकालने के लिए 133 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को दिया था। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से महाठग सुकेश चंद्रशेखर से तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी जो प्रोटेक्शन मनी वसूली थी, जिसमें के उनके जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और संदीप जो तिहाड़ जेल के जो डीजी थे, वो भी शामिल थे पूरी तरीके से। तो कहा जाए कि ये जो पूरा सारा मामला, जो संदीप गोयल इसमें वो बर्खास्त है आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और वो अब बर्खास्त चल रहे हैं इस मामले में। संदीप गोयल ने और सत्येंद्र जैन ने जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी वसूली, उसी तरीके से देविंदर सिंह भुल्लर को पंजाब जेल से छोड़ने की एवज में बाकायदा जो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त बताया करते थे, वो कट्टर अब देशद्रोही बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने 133 करोड़ रुपया रिसीव किया था सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव के लिए पैसा फंड जुटा रहे थे और आतंकवादियों से फंड लेकर वो देविंदर सिंह भुल्लर को छोड़ने का वादा कराए थे। लेकिन आखिर जब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, भगवंत मान वहां पर बने, तो देविंदर सिंह भुल्लर को, क्योंकि गृह मंत्रालय की कुछ रूलिंग्स थी, उसके अनुसार वो छोड़ा नहीं गया। बाकायदा अरविंद केजरीवाल का एक पत्र भी इस मामले में पब्लिक डोमेन में आ चुका है, जो उन्होंने पंजाब सरकार को लिखा था। तो ये सारा मामला जिस तरीके से अब उलझ गया है और जिस तरीके से आतंकवादियों से फंड जुटाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने पैसा लिया है, तो ये अपने आप में अब दर्शाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो ये सर्वे सर्वा अपने आप को बाहर शर्ट निकाल के अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को बताते हैं, उनका चेहरा कुछ और है और उनकी कथनी और करनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अब जो हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनको अब वो इसे अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगी। सबसे बड़ी बात, एक और बात बताते हैं आपको, राघव चड्ढा जिस तरीके के पूरे मुहिम बाहर बैठकर भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, उसके 2 दिन बाद अचानक अमेरिका का एक बयान आता है। अमेरिका में बयान देकर अमेरिका की तरफ से जर्मनी का एक बयान आता है और जर्मनी बाकायदा इसमें बयान देकर कहती है कि जर्मनी की तरफ से कहा जाता है कि सारे जो हम पूरा नजर बनाए हुए हैं और सारी जो जांच है, पूरी चीजें हैं, वो वैसे ही अप्लाई की जाएंगी जैसे आम जो भारतीय के ऊपर जो कानून लागू होते हैं वैसे ही इन पर भी होंगे, हम नजर बनाए। आपको क्या जरूरत है हमारे देश के ऊपर ऐसे भ्रष्ट आदमी के ऊपर नजर बनाने की? आप कौन होते हैं? आपको किसने कहा, किसने इजाजत दी? ये इसके बाद फिर अमेरिका का भी बयान आया। हालांकि भारत की तरफ से कड़ा प्रतिक्रिया इस पर अपनाई गई है और वहां के राजदूत को बुलाकर नाराजगी जाहिर भी की गई है, लेकिन ये सारी मुहिम इससे जोड़कर देखी जा रही है कि ये कितने बड़े देशद्रोही हैं और कितने बड़े देशद्रोही किस तरीके का ये हंगामा देश के अंदर करना चाहते हैं और किस तरीके की व्यवस्था को लाना चाहते हैं देश के अंदर, ताकि ये आतंकवादियों से जो आदमी पैसा लेकर अगर अपनी सरकार खड़ी करेगा तो आतंकवादियों के फेवर में ही होगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार बनने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, जिस तरीके से सेपरेटिस्ट जो आतंकवादी हैं जितने भी, वो किस तरीके से सक्रिय हो गए थे। आपने अमृतपाल सिंह वाला आपने देखा होगा पूरा ड्रामा के एक तरीके से आतंकवाद राज एक बार फिर से पंजाब के अंदर लौटने लगा था। फिर अमृतपाल को गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया। अब वहां पर काफी शांति बताई जा रही है, लेकिन वो गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन हुआ था, पंजाब सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ था। इसमें बहुत बड़ी बात है। और अब ये जिस तरीके से राघव चड्ढा अब रेडार पे आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल अंदर है और गृह मंत्रालय के अंदर बाकायदा इस पर मंथन किया जा रहा है
कि आने वाले दिनों में ऐसे देशद्रोहियों का क्या हाल किया जाए और सबूत इसमें निकाले जा रहे हैं और चीजें टटोली जा रही है। इनके सीडीआर, इनके फोन की लोकेशन से, इनके कितने मोबाइल इस्तेमाल किए, कहां कहां बात हुई, ये सारी चीजें भी जो रॉ है वो अपने स्तर पर और जो आई भी है वो अपने अपने स्तर पर इसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप बहुत जल्दी आपके सामने एक बड़ा मामला खुलने वाला है अरविंद केजरीवाल जैसे, कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही या देश प्रेमी, दोनों कट्टर ईमानदार या कट्टर बेईमान, ये सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत जल्दी रॉ इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। बहरहाल जो भी हो, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली है। खास तौर पे राघव चड्ढा जो विदेश में अपने आतंकी कनेक्शंस को एक तरीके से डेवलप करके और वहां पर फंड जुटा रहे थे और इस बार भी वो यही काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वहां की जो एक और देश विरोधी, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाली एक सेनेटर है प्रीति गिल, उनके साथ भी उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। यानी कि राघव चड्ढा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, किसी भी वक्त उनको भी दबोचा जा सकता है। बहरहाल जो भी हो, बहुत जल्दी आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है जो इस बात पे होगी कि किसी भी तरीके से देश की, जो हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो ऐसे देश के गद्दारों को बख्शेंगी नहीं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।